मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की आत्मा है, वहीं दूसरी तरफ एक कॉमेडियन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एक जोक करने के लिए एफआईआर हो जाती है। मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब का स्टेज एक बार फिर बैटलफील्ड बन गया जब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक सर्जिकल परफॉर्मेंस दी। कुणाल ने इस बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ इनडायरेक्टली निशाना लगाया। कुणाल ने उन्हें अपने सिंगिंग एक्ट के दौरान गद्दार कहा। कुणाल का ये पैरोडी सॉन्ग एकनाथ शिंदे के साल 2022 के राजनीतिक बदलाव की विचारधारा पर आधारित था, जब उन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी। जैसे ही ये एक्ट वायरल हुआ, ठीक वैसे ही बढ़ते बढ़ते कॉमेडी से पॉलिटिक्स की तरफ मामला पहुंच गया। शिवसेना के सपोर्टर्स भड़क गए और करीब 20 से 22 लोग हैबिटेट के कॉमेडी क्लब पर पहुंच गए, जहां पर ये शो हुआ था, और वहां पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। फर्नीचर तोड़े, वहीं पे कुछ दीवारों को डैमेज किया और स्टेज पर चढ़कर उन्होंने नारेबाजी की। हालांकि ये मामला पुलिस में भी गया और तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें अरेस्ट भी किया। हालांकि वो बात अलग है कि वो शाम तक छूट भी गए। अब पॉलिटिक्स सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। अथॉरिटीज ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी आरोप लगाया और क्लब के कुछ पार्ट्स को डेमोलिशन कर दिया। हालांकि ये सब कुछ एक पैटर्न की तरह हुआ, पहले प्रोटेस्ट, फिर उसके बाद एफआईआर और उसके बाद फिर बुलडोजर चलाए गए। मतलब जो क्लब अब तक कंप्लीटली लीगल था, वो कुणाल की कंट्रोवर्सी के बाद अचानक कैसे इलीगल बन गया। ये तो पूरा नायक फिल्म वाला ही सीन हुआ। इसके बाद डराने धमकाने वाला सीन शुरू हुआ। शिवसेना के एमएलए मुरली पटेल ने तो कामरा के खिलाफ एफआईआर तक कर दी। उन्होंने कामरा को 2 दिन का टाइम दिया कि भाई साहब माफी मांग लो, वरना आपकी मूवमेंट को ही मुंबई के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कामरा ने कहा कि भैया मैंने भी कच्ची गोटियां तो नहीं खेली, मैं माफी नहीं मांगू। हालांकि कामरा ने डायरेक्टली कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें कैप्शन में लिखा है द ओनली वे फॉरवर्ड। एक सिंपल सा फोटो था, लेकिन इसमें मैसेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो साफ साफ ये बता रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई सिर्फ कॉमेडियन की नहीं है, बल्कि हर एक सिटीजन की लड़ाई है। क्योंकि अब ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये एक नेशनल लेवल पर ट्रेंडिंग मुद्दा बन गया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। और इतना ही नहीं, कई पॉलिटिकल लीडर्स जैसे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, वे भी कुणाल के सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि कुणाल ने कुछ भी गलत नहीं कहा, गद्दार को गद्दार ना कहें तो क्या कहें। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो कुणाल के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ कुणाल ने सही किया। लेकिन कुछ बड़े पॉलिटिशियन भी हैं जो कह रहे हैं कि कुणाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या अब देश में कॉमेडी का भी स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा? एक जोक को इतना बड़ा मुद्दा बनाना, क्या अब देश में सिर्फ यही मुद्दे हैं? देश के मेन इशू कहाँ है? क्या उन पे लोग बात नहीं करेंगे? साथियों, इस इंसिडेंट ने एक और बड़ा सवाल भी खड़ा किया है कि क्या इंडिया में कॉमेडियंस और आर्टिस्ट को पॉलिटिकल सटायर करने की आजादी है? क्या वाकई एक जोक या एक पैरोडी पॉलिटिकल पावर्स के लिए इतनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है? फिलहाल हैबिटेट कॉमेडी क्लब को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। क्लब के फाउंडर्स कह रहे हैं कि सेफ्टी और फ्री स्पीच के बीच एक बैलेंस ढूंढना जरूरी है। लेकिन अब सवाल है कि जो होता है वो सिर्फ एक कॉमेडियन के साथ होता है या फिर देश के हर उस इंसान के साथ होता है जो सच बोलने की कोशिश करता है। ऐसे आर्टिस्ट जो पॉलिटिकल टॉपिक को एड्रेस करते हैं, क्या उनके लिए खतरे की घंटी अब बज चुकी है? आपका क्या कहना है? क्या कॉमेडी और पॉलिटिक्स को अलग अलग रहना चाहिए या फिर हास्य व्यंग भी डेमोक्रेसी का पार्ट है? जैसे कि मोदी जी ने कहा कि क्रिटिसिज्म भी डेमोक्रेसी का पार्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए पब्लिक की आवाज, पब्लिक माइक के साथ।